हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे P2 एग्जामिनेशन 2021-22 में 8th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि 11 दिसंबर को ही किसी स्कूल में कंडक्ट हुआ है। इसमें जो चैप्टर्स लिए गए हैं वो चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। 4 चैप्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। हम इसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप एंड तक देखिए जिससे आपको सारा पेपर समझ में आ सके। इस पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में हमारे पास सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद के सेक्शंस में सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको पूरा सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, हर एक स्टेप को शो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज। हमें यहाँ पे बताना है कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो वो क्या होगा। देखिए हमें पता है कि ओड नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो ओड आता है, और अगर हम लोग इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन ही आएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो देखिए यहाँ पे इवन के साथ इवन, ओड के साथ ओड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हमारे पास एक इवन नंबर है तो उसका क्यूब करने पे भी इवन होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 250 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हमें बताना है कि 250 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन सके। इसका मतलब 250 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें से कुछ वैल्यू हमें डिवाइड करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 250 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 से डिवाइड किया 125 का तो हमें पता है कि 5 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे अगर हम 250 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 5 × 5 × 5। देखिए 5 का तो पेयर यहाँ पे बना हुआ है, ये जो 2 है वो अनपेयर्ड है। इसी में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो 2 का मैं पेयर कंप्लीट करता, तो उसके लिए मुझे 2 × 2 4 से मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किससे डिवाइड करना है, तो हमें इस पूरे को 2 से डिवाइड करना होगा कि जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन सके। तो वो जो नंबर होगा जिससे डिवाइड होगा वो ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। यहाँ पे हम 1 बाय 1 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कि अगर किसी भी ओड नंबर का हम लोग क्यूब करें तो वो ओड ही होगा। ये ट्रू है क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कोई भी एक परफेक्ट क्यूब है उसके एंड में 2 जीरो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी की हम बात करें, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो होंगे। 100 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 6 जीरो होंगे। तो यहाँ पे 2 zeros तो किसी भी क्यूब में नहीं आ सकते। तो ऑप्शन बी जो है वो भी ट्रू है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी नंबर का, सिंगल डिजिट नंबर का हम क्यूब करेंगे तो वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। जैसे 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब किया 8, तो ये सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब भी सिंगल हो सकता है। तो ऑप्शन सी भी जो है वो ट्रू है। ऑप्शन डी है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 आए। तो जैसे अभी हमने देखा कि 2 का क्यूब जो है वो 8 है, इसी तरह से अगर हम 12 का क्यूब करेंगे तो इसके भी एंड में 8 आएगा। तो ये अपने आप में रॉन्ग है क्योंकि किसी भी परफेक्ट क्यूब के एंड में 8 आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। यहाँ पे हालांकि स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी पुट किया हुआ, टिक किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन डी ही राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 62 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर। यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका स्क्वायर ना करें कि 62 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर आपने किया। आप यहाँ पे इसको a और b लेट करेंगे तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे हमने a को लेट किया 62, b को लेट किया 38। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62 प्लस 38 एंड 62 माइनस 38। तो ये हमारे पास हो गया 100 और ये है 24। तो 2400 जो होगा वो इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताना है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -3xy को 3x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -9x² -3xy को +4y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -12xy², तो -9x² -12xy²। तो इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म एज 7xy। हमें ये बताना है कि जिस तरह से 7xy है उसके लाइक टर्म में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो नंबर है उसे हम लोग नहीं देखते, xy जो है लिटरल पार्ट हम लोग देखते हैं। तो xy इसमें जो भी होगा, जैसे 9xy है, ये इसके लाइक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, a⁻0 इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट की जो हमारे पास रूल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका फाइनल आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे a⁻0 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन 10⁻² द एक्सपोनेंट इज, 10⁻² में एक्सपोनेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो 10⁻² हम लोग लिखते हैं, इसमें जो ये 10 है इसे तो हम लोग बेस कहते हैं, और ये जो 2 है इसे हम लोग पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट पूछा गया है तो एक्सपोनेंट जो इसमें होगा वो 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट रिप्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। हमें ये बताना है कि जो वेवलेंथ है ग्रीन लाइट की वो किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट की हुई है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए कि कोई भी एक नंबर होगा उसके बाद डेसिमल होगा और बाकी नंबर होंगे मल्टीप्लाई 10⁻+ भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1 नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए 5.5, 0.55, 55 एंड 550। तो यहाँ पे जो 5.5 है वही अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमोंग द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट अगर हम लोग देखें तो 2⁻⁻7 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2�7। तो इसकी वैल्यू होगी 1/128। बी को देखेंगे 3⁻⁻4, इसे हम लिख सकते हैं 1/3⁻4, तो 1/81। सी है 5⁻3, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/5�3, मतलब 1/125। एंड डी इज 7⁻3, इसे हम लिखेंगे 1/7�3, मतलब 1/343। अब यहाँ पे देखिए हमें बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें ग्रेटेस्ट वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, क्योंकि देखिए 128 में से 1 पार्ट, 125 में से 1 पार्ट, तो इसमें 81 में से 1 पार्ट ये ग्रेटर होगा। तो इसमें 3⁻⁻4 जो है वो इसमें ऑप्शन बी ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 45 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा कि जिससे 45 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हमें 45 के प्राइम फैक्टर बनाने होंगे। तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। तो यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए बताना है। तो देखिए 3 का तो पेयर बना हुआ है, 5 जो है वो अनपेयर्ड है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज 5। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा 5 वो राइट आंसर होगा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब देखिए 441 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें वो तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हैं कि इसका आंसर 21 होगा। इसमें कितने डिजिट बने, 2 डिजिट बने। और वैसे भी आप लोग किस तरह से याद रखेंगे, 441 है, आप इसमें राइट टू लेफ्ट 2-2 के पेयर बनाते चलें। ये एक पेयर बना, और जो एंड में है मतलब कि स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड से उसमें जितने पेयर का बनता है, 1 का या 2 का, वो आप बार लगा दीजिए। तो यहाँ पे जितने बार हमने लगाए, 2 बार लगाए, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये थे इसके MCQ। अब हम देखेंगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, डू एनी 5 आउट ऑफ 7। 7 में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई हमें करना है। ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक रूल है हमारे पास कि a/b की
पावर अगर माइनस m हो तो इस पावर को प्लस बनाने के लिए हमने इसके जो बेस है उसको हमने रेसिप्रोकल करना होगा, b/a लिख देंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5/8 है, ये 8/5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में इसको 8/5 हम लोग लिख देंगे तो ये -7 का +7 बन जाएगा और 8/5 की पावर -5। अब देखिए दोनों का बेस 8/5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी है, एक एक्सपोनेंट का जो रूल है वो क्या है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो a⁻m+n, तो ये बन जाएगा 8/5 की पावर 7 - 5, तो ये बन जाएगा 8/5 की पावर 2, जिसे हम लिख देंगे 64/25। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे क्यूब के बारे में बताना है। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। इसके लिए हमें सबसे पहले 392 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से डिवाइड किया 196, 2 से डिवाइड किया 98, 2 से डिवाइड किया 49, 7 से डिवाइड किया 7। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो 392 को लिखेंगे, देखिए 2 3 टाइम्स है, 2 × 2 एंड 7 × 7। तो यहाँ पे आप देखिए क्यूब बनाने के लिए 2 का पेयर जो है वो 3 टाइम्स हम लोगों ने लिया, लेकिन जो 7 का पेयर है वो इनकम्प्लीट है, इसमें एक 7 की और ज़रूरत है तब ये पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हमें परफेक्ट क्यूब बताना है तो उसके लिए हमें 3 के पेयर ही बनाने होंगे। तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 392 शुड बी मल्टीप्लाई विद 7 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। जो भी हमारे पास नंबर आया 392 × 7 का हमने क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है। तो इसी का क्यूब रूट क्या लिखेंगे हम, यही प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है वही हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 7, तो 2 × 7 14 वो नंबर होगा जो इसके क्यूब रूट से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए -5x x² - 6xy - 8x + 9y + 3y²। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले -5x है, दैट मीन्स -5 जो है इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो -5x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x³। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो ये बन जाएगा +5 6 जा 30, x को x से मल्टीप्लाई किया x² एंड y, +5 8 जा 40, x को x से मल्टीप्लाई किया x² माइनस 9 5 जा 45 xy माइनस 5 3 जा 15 xy²। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट हो गया। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है और किस तरह से देखिए 2x - 1 मल्टीप्लाई 2 - 4 इक्वल्स टू 32। तो इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी होगी कि मान लीजिए यहाँ पे 2x = 2 आता है तो इक्वल का साइन हो और अगर बेस इक्वल है तो जो इनकी पावर होगी वो इक्वल होगी। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें x⁵ = 7⁵5, तो इक्वल का साइन हो और अगर पावर भी इक्वल है तो जो बेस है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ पे पहले इसको 2 में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n में m+n, तो इनकी जो पावर है वो सिंगल 2 के बेस पे 2x - 1 - 4, और यहाँ पे जो 32 है इसे भी हम लोग 2⁵ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह का कंसेप्ट लगा कि दोनों इक्वल है और दोनों का बेस सेम है तो उनकी जो पावर होगी वो इक्वल होगी। तो 2x - 5 जो है वो 5 के इक्वल। अब यहाँ से हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करके 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास x = 5 होगी।
देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, यहाँ पे हमें बिना कैलकुलेशन किए इनके जो क्यूब रूट है उसको एस्टिमेट करना है। देखिए पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे, ए पार्ट 474552, हमें इसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बिना कैलकुलेशन के, एस्टिमेशन के थ्रू। तो पहले थोड़ा सा रूल समझेंगे। तो जब भी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो एस्टिमेशन के लिए, तो जो भी हमें डिजिट्स गिवन है उसमें हम 3 पेयर के 2 ग्रुप बना लेंगे, तो 474 एंड 552। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का अगर हम लोगों ने क्यूब रूट करना है तो सबसे पहले ये हेल्प करेगा हमको लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने में, और ये करेगा 1th डिजिट, 10th डिजिट, ये 1st प्लेस और ये 10th प्लेस के लिए जो डिजिट बनेगा वो। तो यहाँ पे 2 है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पे या तो 2 आना चाहिए, तो 8 ही बनेगा, जिसका अगर किसी भी नंबर के एंड में 8 है तो उसका क्यूब रूट करने पे या क्यूब करने पे 2 होगा। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो भी हमारे पास इसका क्यूब रूट बनेगा उसका लास्ट डिजिट तो 8 हो गया। अब हम देखेंगे 474 की तरफ। 474 में हम लोगों ने एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने पे या तो 474 हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे 7 का क्यूब बनता है 343, 8 का क्यूब बनता है 512, तो 512 तो ज्यादा हो गया 343। तो यहाँ पे 7 का क्यूब करने पे 474 से कम बनता है, तो इसमें से हम लोग 7 लेंगे, तो ये 7। तो इसका अगर हम लोगों ने क्यूब रूट किया 474552 में, तो एस्टिमेशन के थ्रू इसकी वैल्यू होगी 78। अब इसी का बी पार्ट करेंगे। 97336, 97336, इसमें भी बिल्कुल देखिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। 336 का फर्स्ट ग्रुप बन गया और 97 का सेकंड ग्रुप बन गया। तो ये हमें हेल्प करेगा 1st प्लेस का डिजिट, और 97 हेल्प करेगा 10th प्लेस पे डिजिट। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे एंड में 6 आए वो 6 होगा। और यहाँ पे हमने देखना है 97, एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 97 हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब किया तो 64, 5 का क्यूब किया तो 125, 125 ज्यादा हो गया, 64 कम है, तो यहाँ पे 4। तो 97,336 का अगर हम लोग क्यूब रूट करेंगे तो 46 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो शुरू में एक नंबर होगा उसके बाद डेसिमल लगेगा, और बाद में जो नंबर होंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर प्लस या माइनस में कोई भी एक नंबर हो सकती है, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से ये बनती है अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए 1.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5, ये एक अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो आप याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि LPRN। तो मतलब अगर हमें डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो जो P का मतलब पॉजिटिव, तो 10 की पावर जो बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। अगर हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने की जरूरत है तो इसमें जो 10 की पावर है वो नेगेटिव बनेगी। और कितनी नेगेटिव होगी कितनी पॉजिटिव होगी वो हम जितना इसको नंबर को शिफ्ट करेंगे डेसिमल के लिए। जैसे ए पार्ट है 0.000568, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल जो है वो 5 के बाद होना चाहिए, तो इस डेसिमल को हम लोगों ने इस 5 के बाद शिफ्ट करना है। हम यूँ मान लेते हैं कि 5 के बाद डेसिमल आएगा, तो इसके लिए 1 2 3 4 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे 5.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ा, तो यहाँ पे जो पावर बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, -4। सिंपल इतना सा आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखिए 8203, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल गिवन नहीं है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि डेसिमल लास्ट में होगा। अब इस डेसिमल को हम लोगों ने जो शिफ्ट करना है वो 8 के जस्ट बाद करना है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 8.203 और आगे 60 है। तो इसके लिए
इसको शिफ्ट करना पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ा, तो 10 की पावर 9। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, तो ये 10⁻⁹ रहेगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, यूज आइडेंटिटी टू फाइंड 103⁻² एंड 3.9⁻²। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी काम में लेनी है आपको, सिंपल ही 103 को 103 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लिखना है 103⁻² को 100 प्लस 3⁻²। यहाँ पे हम इस 100 को a लेट कर देंगे, 3 को b, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन जाएगा a की जगह 100 और b की जगह 3 पुट करने पे 100 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 100, b की जगह 3 और ये 3 स्क्वायर। सो दिस इज 1 2 3 4 प्लस 600 प्लस 9, तो इनका एडिशन करने पे हमारे पास आएगा 60901, ये आंसर। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 3.9 की पावर 2, तो इसे हम लिख देंगे 4 - 0.1। यहाँ पे हम लोग इसको a लेट करेंगे, इसे b लेट करेंगे, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह और b की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब 4, b का मतलब 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 प्लस 0.01। यहाँ पे देखिए 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1 0.1 1 और डेसिमल के बाद 2 के बाद डेसिमल लगनी है इसलिए पॉइंट, तो इसे हम लोग लिख देंगे 15.21। तो ये था सेक्शन बी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, डू एनी 5 आउट ऑफ 7। 7 में से कोई 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने बताना है कि शो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी हमने आइडेंटिटी ही लिखनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड में है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। ये हमें लेंथ गिवन है, ये हमें ब्रेथ गिवन है। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के एरिया के लिए l मल्टीप्लाई b करना होगा। l की जगह लिखेंगे 7xy स्क्वायर, b की जगह 9x स्क्वायर y स्क्वायर मीटर। अब इसे हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 63x क्यूब y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया y क्यूब स्क्वायर मीटर। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। ये भी देखिए एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर ध्यान रखना होगा कि ये 13/11 है, ये 11/13 है और ये 13/11 है। तो हमें इसकी जो पावर है वो 13/11 के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। तो ये 13/11 की पावर 4 और इसको हम लोग चेंज करेंगे 13/11। हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे जो पावर 6 है वो -6 बन जाएगी, इक्वल्स टू 13/11 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। तो ये बन जाएगा 13/11 4 - 6 इक्वल्स टू 13/11 की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, बेस बराबर है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो भी बराबर होगा। तो -2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 1 को शिफ्ट किया
-2 - 1 इज इक्वल टू 2x, सो -3 इज इक्वल टू 2x, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू -3/2। x की वैल्यू -3/2 हम इसमें पुट करके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमने देखो इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ऐड नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने पहले 6.23 को 4.5 से ऐड किया था, तो हम इसको 10.73 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर भी है, पावर 24 है और पावर 26 है। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो पावर जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ऐड करेंगे। तो यह 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, और इसे हम लोग लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26। अब यहाँ पे देखिए इसे हम दोनों को सेम पावर बनाते हैं, तो इसे तो हम बिल्कुल सेम लिखा रहने देंगे। इसे हम लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। हम इन दोनों की जो पावर है वो 24 बनाएंगे। तो उसके लिए 4.5 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 450 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 प्लस 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अब देखो दोनों में 10 की पावर 24 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे 450 और 6.23, तो ये बन जाएगा 456.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। आप इसे यहीं भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेसिमल को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो 4.5623। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो LP था, पॉजिटिव होगी पावर 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ये 10 की पावर 2 इस वजह से आई कि हम लोगों ने इस डेसिमल को 2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है। सो 4.5623 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26। इस तरह से भी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन हम लोग लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600 विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। 3600 को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसको किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3600 के फैक्टर बनाने होंगे। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। 2 से डिवाइड किया 1800, 2 से किया 900, 2 से किया 450, 225, 3 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 में 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें परफेक्ट क्यूब के बारे में बताना है, तो इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे। 2 का ये पेयर कंप्लीट है। यहाँ पे 5 में एक 5 कम है, 3 में भी एक 3 कम है, और इस 2 में 2 2 कम है। अगर ये हमें मिल जाते हैं तो हम इसमें परफेक्ट क्यूब इसको इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई के थ्रू ही बताना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस नंबर से हमें इस पूरे को और मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 से हमें इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन सके। फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर जब इसका प्रोडक्ट बनेगा उसका क्यूब रूट भी बताना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब रूट के लिए एक 2 यहाँ से लेंगे, आप एक 2 आप यहाँ से लेंगे, ये 3 का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 3 यहाँ से लेंगे और 5 का पेयर भी, तो ये 60 जो बनेगा वो इसका क्यूब रूट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट। तो यहाँ पे आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 179 को हम लोग a मान लेंगे और 121 को b, तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे आप a को लिख सकते हैं 179 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर, तो 179 प्लस 121 एंड 179 माइनस 121, तो ये बन गया हमारे पास 300 और ये है 58, तो इसकी जो वैल्यू होगी 17400। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल
पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और एंगल क्यू पे 90 डिग्री है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल क्यू पे 90 डिग्री बनाएंगे। पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक तो ये हमें पाइथागोरस का पता होना चाहिए और सेकंड हमें स्क्वायर निकालना और बाद में फिर स्क्वायर रूट निकालना। तो ये 25 प्लस 144 पी आर स्क्वायर 169 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पी आर की वैल्यू अंडर रूट 169 जो कि 13 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये थे सेक्शन सी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेक्शन डी, जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इसमें से हमें कोई भी एक करना है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 12 गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हमें लिखना होता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 625। अब ये बन गया x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 625। अब यहाँ पे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन साथ में जो ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 2, यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 12, तो ये दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम 12 का स्क्वायर लिख देंगे 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सिंपल इसके कैलकुलेशन के थ्रू आ जाएगी। देखिए 12 का स्क्वायर जो है वो 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया 288 625। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 जो है वो 625 माइनस 288 337 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवेल्युएट एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये। x की पावर m प्लस n होल पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर n प्लस p होल पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर p प्लस m होल पावर 3 अपॉन x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n x की पावर p की होल पावर 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 3a की पावर m की होल पावर n है, तो हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3m प्लस 3n मल्टीप्लाई x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 3p, x की पावर 3p प्लस 3m अपॉन यहाँ पे भी देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चाहो तो यहाँ पे इनको पहले फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि m प्लस n प्लस p की होल पावर 5। अब आप यहाँ पे a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर m इज a रेज टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हम करेंगे x की पावर 3m प्लस 3n प्लस 3n प्लस 3p प्लस 3p प्लस 3m अपॉन x की पावर 5m प्लस 5n प्लस 5p। तो देखिए 3m और 3m को ऐड किया तो 6m, तो x की पावर 6m प्लस 6n प्लस 6p डिवाइडेड बाय x की पावर 5m प्लस 5n प्लस 5p। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर m n। तो यहाँ पे जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x की पावर 6m प्लस 6n प्लस 6p माइनस 5m माइनस 5n माइनस 5p, इन सभी पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x की पावर 6m माइनस 5m का मतलब m प्लस n प्लस p, ये इसका फाइनल आंसर होगा।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये थे आपके P2 के क्वेश्चंस, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।